गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशन। आज आपके साथ जो सुबह सुबह में जुड़ी हूँ और आज जैसे भरत भाई ने कहा है, गुड मॉर्निंग, गुड लर्निंग एंड गुड अर्निंग। बहुत जरूरी है, गुड लर्निंग के साथ गुड अर्निंग भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम अर्निंग करेंगे, हमारा अर्निंग गुड रहेगा, तभी जाके हम आगे दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं। the more you give, the more you attract money, the more you will give, the more you will get, you know। तो इसी के साथ आज का स्टोरी है जो ज्योति बाला जी ने भेजा है कि हम जैसे बॉम्बे में देखते हैं कि हम चप्पल, ये एक बॉम्बे का ही, दिस अ वेरी कॉन्सेप्ट। अभी मैं पंजाब में जब मैं मोहाली जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहां पे हर रोज मतलब लोग घर में चप्पल वगैरह लेके जाते हैं। उनमें ये रिवाज ही नहीं है कि बाहर चप्पल खोलना चाहिए। ये सिर्फ बॉम्बे में ही है। अभी हम कलकत्ता भी जाते हैं तो हम चप्पल बाहर नहीं निकालते। दिस इज वेरी ट्रू टू ओनली मुंबई। तो ऐसे ही है कि हम सब हमारे जूते चप्पल सब हम घर के बाहर छोड़ते हैं। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग, उन्होंने अपना चप्पल जूता सब बाहर ही छोड़ा था और बहुत बहुत महंगे जूते थे, बहुत महंगे जूते थे। तो एक दिन ऐसे ही देखते देखते उन्हें दिखा कि वो जूता मिसिंग है। जूता मिसिंग, उनके वाइफ ने जब देखा कि जूता मिसिंग है और फिर उन्हें ढूंढा, क्योंकि एक जूता पड़ा हुआ था, एक जूता ऑलरेडी था और एक जूता गायब था। तो उनके वाइफ को लगा कि अरे एक जूता है और दूसरा जूता गायब है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है एक जूता किसी कपाट के नीचे चले जाए, कभी कहीं मिसप्लेस हो जाए या कुछ। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो उन्हें जूता मिला ही नहीं वो एक जूता। और एक दिन ऐसे हुआ, कई कई दिनों के बाद, जब वो जूता वगैरह सब ढूंढना बंद कर दिए, जब वो हार मान के बैठ गए, हो सकता चलो ये जूता गया हमारा। तो फिर एक दिन एक लड़का आया उनके पास और एक पौधा लेके आया, एक गुलाब का पौधा लेके आया। और उन्होंने, वो लड़के ने बेल बजाई, तो इन लोगों ने दरवाजा खोला। तो लड़के ने गुलाब का पौधा दिया, पहले उनको गुलाब का पौधा दिया। आप जरा इसमें जरा माइंड का आप जरा साइकोलॉजी देखिए। द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन इज सो इम्पोर्टेंट कि जब हम कुछ लेते हैं, इन रिटर्न वी ऑल्सो नीड टू गिफ्ट समथिंग, नथिंग कम्स फ्री, बट इट इज जस्ट अ थॉट। एक थॉट है कि हम किसी के पास जाते हैं तो हम कुछ लेके जाते। ये हमारे हिंदू धर्म का, दिस इज द एपिटोम ऑफ द हिंदू धर्म, कि हम जब भी किसी के भी घर जाते हैं या हम किसी को, कोई अगर सिक है, हम कभी हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ फल फ्रूट लेके जाते हैं। हम खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। सो ये जो छोटा लड़का लड़का बहुत ही छोटा था और बहुत ही गरीब था, फटे पुराने कपड़े लेके वो आया था, उनका बेल बजाया, पर उसने अपने साथ एक गुलाब का छोटा सा पेड़ लेके आया। वो गुलाब का छोटा सा पेड़ जब लेके आया, वो उनको देते हुए कहा कि आपके घर से मैंने एक जूता चुराया, मैंने एक जूता चुराया आपके यहाँ से। तो तब उनको उसे पूछा इन लोगों ने कि क्या हो गया बेटा, आपने तो जूता चुराया, पर आपने एक ही जूता क्यों चुराया, एक ही जूता क्यों चुराया? तो फिर वो लड़के ने कहा कि मेरे पापा को हॉस्पिटल जाना था, ले जाना था, पर मेरे पापा के पास जूते नहीं थे और मेरे पापा के पास सिर्फ एक ही पैर है, सिर्फ एक ही पैर है। और उनको खाली चलाना हॉस्पिटल तक मुश्किल था, क्योंकि अगर छाले पड़ जाते वो एक ही पैर में, तो वो बीमारी के साथ वो छाले और ज्यादा उनकी बीमारी को बढ़ा देती थी। तो इसलिए मैं जूता ढूंढ रहा था, मैं इधर दूध देने आया था ये बिल्डिंग में, और मैंने जूता देखा बाहर, तो वो साइज मेरे पापा को बिल्कुल ठीक लगा, वो साइज मेरे पापा के लिए। तो मैंने वो एक जूता मेरे पापा के लिए उठा लिया और मैं पापा को वो जूता पहना के मैं हॉस्पिटल ले गया। अभी पापा हॉस्पिटल से ठीक होके आए हैं। तो ये जूता तो मैं आपके लिए लेके ही आया हूँ, पर इसके साथ ये पौधा भी लाया हूँ। और मैं ये भी क्षमा करना, मैं इसलिए क्षमा भी मांगता हूँ कि मैंने जूता चुराया, पर एक्चुअली जूता चुराना मेरा मकसद नहीं था, मुझे मेरे पापा को हेल्प करना मेरा मकसद था, क्योंकि उनके पैर में छाले पड़ जाते तो हम सबको बहुत मुश्किल होता उनके मुश्किल से। तो यही सुनते जो घर वाले थे, उन्होंने कुछ ना कहते हुए घर का जो एक दूसरा जोड़ी चप्पल का था, उन्होंने उठा के वो बेटे को दे दिया। उन्होंने उठा के बेटे को दे दिया और उन्होंने बेटे से ये भी कहा कि आगे भी कभी भी आपके पापा के लिए आपको कुछ भी चाहिए होगा, आप हमें बताना, क्योंकि इट इज नॉट, ये जो लोग थे, इट इज नॉट द
thief in the child. It is not the thief in the child, but it is a need. जो नीड ऑफ द आवर है वो बच्चे ने आके सही बात बता दी, और इन्होंने भी बच्चे को ना पनिश करते हुए इन्होंने बच्चे को आगे बढ़ाया। तो यही है हमारा काम कि चोर नहीं होता है। कभी कभी लोग चोरी जो करते हैं वो चोरी चोर के हिसाब से नहीं करते, कभी उनको किसी चीज की जरूरत है तभी उनको चोरी करना पड़ता है। पर हमारी जिम्मेदारी यही है एज गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कि हम चोर को हम आगे बढ़ाए कि ये ले बेटा, ये ले एक और जूता और जा जिंदगी जी। दिस इज व्हाट इज दान पुण्य कर्म। सो हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी अर्निंग। और ये भी है कि हम बाहर की चुनौतियों से मतलब बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से ही हारते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से ही हम लड़ते रहते हैं, हम जूझते रहते हैं। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए, वी मस्ट लर्न टू एम्पावर द पर्सन, नॉट पनिश द पर्सन। आप लोगों की जरा बातें सुनिए, उन्हें पनिश मत करिए, उन्हें एम्पावर करिए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए और उनको एक अच्छा राह दिखाए। सो दिस वाज द स्टोरी फॉर टुडे। और आज का जो हेल्थ टिप है, मैंने आपसे वायु मुद्रा की बात की थी, वायु मुद्रा। फिर मैंने आपसे मेडिटेशन मुद्रा, ये था मेडिटेशन मुद्रा मैंने बात की थी। फिर ये था वायु मुद्रा मैंने बात की थी। आज मैं आपसे प्राण मुद्रा का बात करूंगी। प्राण मुद्रा इस आप मैं साइड से दिखाती हूँ। आप ये वाला जो फिंगर है, ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को आप थंब के साथ जोड़ दीजिए और छोटे फिंगर को भी थंब के साथ आप जोड़ दीजिए और ये दो फिंगर आप स्ट्रेट रखेंगे। दिस इज कॉल्ड प्राण मुद्रा। ये जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, दिस इज कॉल्ड प्राण मुद्रा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये प्राण मुद्रा है। और आज जो मोदी जी ने कहा है कि तालियां बजाने से आंखों की रोशनी ठीक होती है, ये भी आप करोगे, ये जो प्राण मुद्रा करोगे, आपकी जब भी घबराहट होती है, जब भी आपको किसी बात से घबराहट होती है, तो आप जरूर ये प्राण मुद्रा में बैठ जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोर बारिश आ रहा है और बारिश जोर आने से भी लोगों को घबराहट होती है, तो आप एकदम से प्राण मुद्रा में बैठ जाना। तो जो भी आपको है, ये प्राण मुद्रा विल टेक केयर ऑफ इट। एंड ऑल्सो आंखों की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी प्राण मुद्रा से। इनफैक्ट प्राण मुद्रा इतना पावरफुल है कि चश्मा भी निकल जाता है, लिखा हुआ है कि चश्मा भी निकल जाता है ये प्राण मुद्रा से। सो दिस वाज द हेल्थ टिप फॉर टुडे। और आज का हम अभी डांस करेंगे। आज का जो गाना है अलका जी ने भेजा है। अलका जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा गाना भेजा है। एंड चश्मा निकाल दीजिए आप लोग एंड चप्पल भी निकाल दीजिए। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। वेरी गुड भरत भाई। कोणे कोणे विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, कोणे कोणे विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। अशोक जी वेरी गुड, अलका जी
मीराबाई मनीषा जी, very good. हरि ओम विठ्ठला मंजू जी, अलका जी, very good. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला. हे जूनागढ़ सूरज जी, very good. हरि ओम विठ्ठला जूनागढ़ માં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. नरसैया ये दिखेला हरि ओम विठ्ठला अलका जी झूमिए. वीरपुर माया भेला हरि ओम विठ्ठला मैत्रे जी, माझला रामे दिखेला मंजू जी, very good. हेलो. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला. शांतीबाई, हे पंढरपूर मा आवेला पांडुरंग विठ्ठला पंढरपूर માં આવેલા પાંડુરંગ વિઠ્ઠલા. कुंडली दादाजी, very good. पांडुरंग विठ्ठला जीतूभाई जी, हे द्वारिका मा आवेला हरि ओम विठ्ठला सुदामाये दिखेला हरि ओम विठ्ठला सुनी जी, very good. हे डाकोर मा आवेला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम. सरोज जी, very good. दिखेला हरि ओम विठ्ठला लक्ष्मण जी, लगे रहिए, हंसते रहिए. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला. Very good. Jai Shri Krishna, Jai Jinendra. Thank you Modi ji. Thank you Bindu ji. Thank you all the JLC members. मजा आ गया. शुभ. Good morning to everyone. Happy morning. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा था. Bye, जागृति. मजा नागरिका जी मजा आ गया. बहुत अच्छा. मजा आ गया. बहुत अच्छा मजा आ गया मजा आ गया. हैप्पी बर्थडे तिलोत्तमा जी. दिल्ली और भी बहुत अच्छा सागरिका Very जी. nice भजन. बहुत अच्छा भजन गाया आपने. आज का स्टोरी भी बहुत अच्छा था. अच्छा सुनाया. अच्छा दिन आ जाता है, बहुत मजा आ जाता है. खुश लगे. हैप्पी बर्थडे. चलो बोलो चालू छे ना बोलो. हेलो दादा दादी अरे प्रणाम. जलसा आ गया, दिन सुधर गया. जलसा आ गया जलसा आ गया मजा आता है, मजा आता है, दिन अच्छा जाता है. केम छो मजामा? હા મજામાં મજામાં. हाथ ऊंचो करो. પપ્પાને યાદ કરે છે. દરરોજ દિન સુધરે છે પપ્પા. हाँ पापा बे ज्योति माथु नीचू करो. हाँ ज्योति वाला करू आप તમે આશીર્વાદ લઈ લો. હાથ ઊંચો કરો. કોનો હાથ આવે છે બિંદુબેન મજામાં? પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. આશીર્વાદ. બોલ. તમે બોલો ને એટલે. ભરતભાઈ મજા આવી ગઈ ભરતભાઈ તમારો કેમેરા પાડો હતા. હું ગીત પૂછ્યું. મેં ઘણા ગીતો બનાવ્યા છે. દાદી પ્રણામ. હા યાદ છે. બર્થડે ના ઘણા સોંગ બનાવ્યા છે. સાંભળવું અને મજા આવે છે. રોજ તમારા બર્થડેના જુદા જુદા ગીતો સાંભળીએ. હાથ લઈ લ્યો કેમેરા પર આવે છે. હા. જ્યોતિ વાલા શું ખાધું? મોટા મોટા મૂક્યો. જો હોઠ ઉપર દેખાય છે. બિંદુબેન જય શ્રી કૃષ્ણ.
જય શ્રી કૃષ્ણ દાદા જય જીનેન્દ્ર બિંદુબેન. શીલાબેન રસીલાબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. શીલાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ દાદા. દાદા કેમ છો? મજામાં. દાદા મંજુબેન, પ્રતિભાલા. મંજુ હરીબરી પકડી ગઈ દાદાને બોલાવજો. દાદા સાંભળતા નથી. શું કરું? બોલો. હા દાદાને બોલ છું દાદાને સંભળાય છે પણ મંજુડી સંભળાય હા, છે? કે દાદા સાંભળ હા દાદા સાંભળે જ, પણ બધું દાદા સાંભળે પગે પડું છું. મંજુડી તું આશીર્વાદ ખોટા આપો. બોલી છો ખોટું બોલે આશીર્વાદ આપ્યા દાદા એટલે લે હા માથું નીચું કર કરતી નથી હા, માથું તો જ્યોતિ નીચે બાલા જો. ક્યારનું કર્યું છે. કાલનું સાફ કરો જો માથું કર્યું. આશીર્વાદ હા આપો. હવે આશીર્વાદ આપ્યા દાદા એટલે લે આ હા, માથું કર્યું છે. જો, મોદી સાહેબ દાદાને તો કહેવાય, યાદ જય આવી ગઈ મોદી છે હવે. સાહેબ. દાદાને દાદા શનિવારે આવશે ને? હા આવવાના આવવાના હા, શીલાબેન, મજામાં. હા. શનિવારે આવજો તમે હા, રસીલાબેન આવીશ. દાદા આવીશ. હા, શનિવારે આવીશ દાદા. હા આવજો હા, કાંઈ જ્યોતિબાલા, લેતી આવજો દાદાનો ખિસ્સામાં આશીર્વાદ આપી લેવા દેજો જવું અરે આશીર્વાદ ની હારે બધું આપવાના છે, ભૂલતી નહીં. પડશે. ના, ના, તો આવીશ, ચોક્કસ આવીશ. સાહેબ, ચા ભરી અમારે. બર્થડે છે, કેમેરો બર્થડે. નડે કેમેરામાં તમારો ફોટો નથી નાનીનો બર્થડે છે, બર્થડે. અહીંયા આવે હા સમજો? હા હા, આશીર્વાદ હારે બીજું બીજું એ મળવાનું છે. આશીર્વાદ હારે બીજું મળશે શું વાત કરે? ઈ સરપ્રાઈઝ. સરપ્રાઈઝ. ના, ના, એ નથી હોતું. દીપક બોલી. મોદી સાહેબ ગરમા ગરમ ચા પીવા આવી અહીંયા. મોદીને બોલો ને મોદીને મારો જમાઈ ક્યાં છે મારો